हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ सोमवार को आपके डीएम की करंट एनर्जी लेकर। तो आज मैं आपके डीएम की भी एनर्जी देखूँगी और छोटी सी एनर्जी आपकी भी देखूँगी, क्योंकि कल है पूर्णिमा, फुल मून है। और फुल मून पर आपके लिए अगर कोई गाइडेंस मुझे दिखती है तो मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी, ठीक है। तो पहले हम डीएफ की एनर्जी चेक करेंगे। ट्विन फ्लेम क्या होता है, ट्विन फ्लेम में डीएफ क्या है, डीएम क्या है, इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं। मेरी ट्विन फ्लेम कार्मिक सोलमेट प्लेलिस्ट पे जाइए। और काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैम ये क्या है, कौन सी जर्नी है, कैसा कनेक्शन है, इसके बारे में बताइए। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस दी हुई हैं। चलिए, तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पहले हम चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी फुल मून पर किस तरीके का इफ़ेक्ट रहेगा फेमिनिन्स की एनर्जी पर। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग, जो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, तो कल तुला राशि में ये पूर्णिमा रहेगी। चंद्र जो है वो तुला राशि में ही गोचर करेंगे। लेकिन अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें, डेट के हिसाब से देखें, कैलेंडर वाली डेट के हिसाब से, तो फिर उसके हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कल स्कॉर्पियो का फुल मून रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम कौन से अकॉर्डिंग देखें। तो देखिए, अगर आप इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो इसका मतलब कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कल स्कॉर्पियो फुल मून रहेगा, जिसे हम पिंक फुल मून भी कहते हैं। और अगर हम अपने हिंदू जो भी पंचांग है उसके अकॉर्डिंग तुला राशि में ये चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज़ यहाँ पर दो एनर्जी है। मैं आपको दोनों एनर्जी बताऊंगी ताकि आप रेजोनेट कर सकें। सबसे पहले देखिए, फुल मून में आपका बैलेंस रहने की वाइब्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि तुला राशि की वाइब्स स्ट्रॉन्ग होगी। और हिंदू पंचांग के अनुसार अगर तुला राशि में ये चंद्रमा का गोचर है तो डेफिनेटली आपका इमोशंस बैलेंस्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव वाइब्स में नहीं जाओगे। लेकिन अगर वहीं पे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें, स्कॉर्पियो फुल मून के अकॉर्डिंग, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आपको नोटिस करना होगा कि आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है। लेट्स चेक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। ज़्यादातर डीएफ बैलेंस में रहेंगी, बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहेंगी और अपने काम पर, अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगी। स्पेशली अगर आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, सोशल वर्क करते हो, व्हाटएवर जो भी आपका पर्पस है, उस पर बहुत ज़्यादा अलाइन रहोगे, ग्राउंडेड एनर्जी में रहोगे। साथ ही साथ इमोशंस आपके बैलेंस रहेंगे, काफ़ी हैप्पी वाइब्स है। कुछ डीएफ ऐसी होंगी जिनकी एनर्जी पर इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल लॉस या कोई एक सडन ट्रिगर आपको रिसीव हो सकता है। कहीं ना कहीं से कोई ट्रिगर आपको रिसीव हो सकता है या कोई बैड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। यहाँ पर कल के दिन आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट भी कर सकती है। स्पेशली ये जो एनर्जी है ये 20 to 25% लोगों से रेजोनेट कर सकती है। रिमेनिंग 70 to 75% लोगों के साथ एनर्जी बहुत बैलेंस्ड रहेगी। कोई भी ऐसी वाइब्स नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है, आपका कुछ ब्रेकअप हो सकता है या कोई नेगेटिव अटैक हो सकता है, ऐसी कोई वाइब्स नहीं है। पूर्णिमा वैसे भी बहुत शुभ होता है और कल तो हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी के दिन तो वैसे भी बैलेंस रहेगा ही रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी की आप आराधना करें और अपने लाइफ में अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपकी लाइफ में वैसे भी ऑब्स्टिकल्स जो भी आएंगे वो स्वयं दैवीय शक्तियों द्वारा हटा दिए जाएंगे। कोई भी ब्लॉकेजेस हों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई ब्लॉकेज है जिसके कारण यूनियन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं। हील योर 7 चक्रा मेरी प्लेलिस्ट है एस्ट्रो विद एम सिंह में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कल के दिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी का अटैक फील होता है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप ओम का जाप कर सकते हैं, वो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। देखते हैं डीएम की एनर्जी।
कल के दिन पूर्णिमा की एनर्जी हम देखेंगे, अभी इस वक्त क्या एनर्जी है और पूर्णिमा का क्या इफ़ेक्ट रहेगा डीएम की एनर्जीज़ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले काफ़ी डीएम की तरफ से कांटेक्ट रिसीव होने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं आपको गुड न्यूज़ ही दे दूं, काफ़ी सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ से आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी डीएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में है, बैलेंस्ड एनर्जी में है, बहुत हड़बड़ी में है। आपसे बात करने की जो फीलिंग होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपका हालचाल लेना है, आपसे बातचीत करनी है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ मैरिज को लेकर, परमानेंट यूनियन को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के डीएम या तो डिवोर्सी हो, विडोवर हो, या फिर आप वाइस वर्सा लीजिएगा। हो सकता है आप हो सकता है आपके डीएम हो। कोई अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं या किसी का किसी तरीके का पास्ट है या कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके कार्मिक रिलीज़ हो चुके हैं बट अभी आपके डीएम के कार्मिक रिलीज़ नहीं हुए हैं, कुछ इस तरह की अगर एनर्जी है तो भी यहाँ पर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। आपके जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, आपके पार्टनर भी अपनी डिज़ायर्स और अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं। बहुत रेयरली बट कुछ डीएम अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं और बैडली स्टक हैं। हो सकता है कि ये डीएम इसलिए स्टक हैं बिकॉज़ आप अपना इनर वर्क प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हो या आप बैलेंस में नहीं हो। आप सिर्फ इस कनेक्शन को एक रोमांटिक कनेक्शन लेकर चल रहे हो। आपका सोल मिशन क्या है, आपके डीएम का सोल मिशन क्या है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस रोमांटिकली इस जर्नी को लेकर चल रहे हो कि हम एक सोल हैं, हम मिल जाएंगे, रोमांस होगा, बच्चे होंगे, शादी होगी, ब्याह होगा, व्हाटएवर। तो ये उस तरह की जर्नी नहीं है। इस जर्नी में आपको डेडिकेट करना होता है अपने आप को लोगों के लिए, समाज के लिए। आपका ज़्यादातर जो टाइम होता है वो सोशल वर्क में जाता है, सोशल कॉजेज़ में जाता है। तो अगर इस तरह का आप दोनों का एनर्जी है, बैलेंस तभी क्रिएट होगा और तभी जाकर आपका यूनियन होगा। अगर आप दोनों इस एनर्जी में नहीं हैं, एक है एक नहीं है या दोनों ही नहीं हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी वहीं की वहीं सिचुएशन अटकी रहेगी, भले आपको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़े। तो जब तक आप अपने सोल मिशन से अलाइन नहीं होते, अपनी वाइब्रेशंस को रेज नहीं करते, अपनी सोल को असेंड नहीं करते, अपनी सोल को यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं लेकर आते, तब तक इस जर्नी में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। सिचुएशन वर्स्ट होती जाती है क्योंकि आप जिस मिशन को लेकर जन्म लिए हैं वो मिशन आपके दिमाग से निकल चुका है। आप अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रोमांस और शादी और यूनियन यही लेकर चल रहे हो, तो फिर इस जर्नी में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं आपके लिए स्पेशल गाइडेंस दे रही हूँ। कुछ लोगों के डीएम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे, उनको काफ़ी गाइडेंस मिल रही है, उनको काफ़ी तरह के ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिल रही है, बट वो नहीं मान रहे हैं, जिस वजह से इनको कुछ पनिशमेंट्स भी मिल रही हैं लाइफ में। आपके डीएम देखिए इस वक्त स्पेशली अभी से लेकर आने वाले वीक तक काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। तो इस हफ्ते में, क्योंकि ये रीडिंग मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ सोमवार को, इस हफ्ते में काफ़ी लोगों के डीएम कांटेक्ट में आ सकते हैं। डीएम आपके मेल हो या फीमेल हो, या आपके टच में आ सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको आपके डीएम? रोमांटिक मैसेजेस होंगे यहाँ पर, सेलिब्रेशन की वाइब से। अगर इस हफ्ते में आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है तो भी बातचीत हो सकती है, या किसी अपने घर से रिलेटेड या आपके घर से रिलेटेड, या कोई आपके साथ डेट पर जाना, आपको कहीं लेकर जाना, आपके साथ यूनियन में आना, इनकी विश है कि ये आपके साथ रहें। बिकॉज वी हैव गॉट एस ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ सेलिब्रेशन की वाइब्स है। तो डेफिनेटली आपके डीएम अगर अभी नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में आ सकते हैं। इस हफ्ते में वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। लिब्रा एनर्जी वैसे भी बैलेंस की होती है, तो यहाँ यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लिब्रा जो साइन है वो शुक्र का है। शुक्र है वीनस, वीनस का मतलब हुआ रोमांस, लग्जरी, यूनियंस, हारमोनी। तो ये सारी चीज़ें जो भी अटकी हुई थी उसमें बैलेंस क्रिएट होने की वाइब्स है। कब तक? काफ़ी समय से आपने बैलेंस रखा हुआ है। वी हैव गॉट 144। अगर आप डिवाइन पाथ पर हैं और राइट डायरेक्शन में है तो ये एनर्जी 100% आपसे रेजोनेट करेगी। कितने दिन के अंदर? 7 आवर्स 7 डेज़ के अंदर आपके डीएम आपको रीच आउट कर सकते हैं।
सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।